हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस नई कहानी में। इस कहानी का लेख है 7 भाई और एक प्यारी बहन की। इसे सुनने के बाद आप भी सोच में पड़ जाओगे ऐसा क्यों किया। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ इसे पूरा देखिएगा एंड सुनिएगा। इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। एक राजा के 7 बेटे और एक बेटी थी जो खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। 7 भाई बहनों में एकलौती छोटी बहन बहुत ही शांत स्वभाव, आज्ञाकारी एवं संस्कारी भी थी। उनमें सबसे बड़े भाई का विवाह हो चुका था। 7 भाई में सबसे छोटा भाई एक आंख से अंधा था। छोटे भाई के दिल में अपनी इकलौती बहन के लिए बड़ा प्यार एवं लगाव था। एक दिन बड़े राजकुमार अपनी पत्नी और अपने छोटे भाइयों को साथ लेकर अपने खेतों में काम करने चली गए। चूँकि उस जमाने में खेती बड़ी आपसी सहयोग से हुआ करते थे। सभी लोग खेत में काम करने जाने से पहले अपनी छोटी बहन को खाना बनाने का आदेश देकर घर से निकलते हैं। 7 राजकुमार की बहन अकेली घर पर खुशी खुशी सबके लिए खाना बनाने के लिए जंगल से सरौटी साग को तोड़कर लाती है और बड़े प्यार से सरौटी साग की सब्जी बनाने से पहले बैठी सब्जी फल आदि काटने का औजार से साग को काटने लगती है। इसी दौर वह अपनी उंगली भी काट डालती है और रक्त की एक तेज धार निकलने लगती है जिससे उसका पूरा हाथ खून खून हो जाता है। तब राजकुमारी सोचने लगती है कि क्या करूं, अगर घर के दीवार में खून को पोंछूंगा तो भैया लोग देख लेंगे और चिंता करेंगे। यदि अपने कपड़े में पोंछूंगा तो भाभी खून लगा पकड़ देखकर महावरी समझ बैठेंगे, खाना नहीं खाएगी। राजकुमारी इस डर से सब्जी पकाने वाले छाता साग में सारा खून को पोंछकर खून को बहने से रोकती है। फिर इसी खून लगे साग को सब्जी बनाती है। जब उसके सारे भाई और अपनी बहन खेतों से लौटते हैं तो छोटी बहन हमेशा की तरह सभी के लिए साफ थाली में खाना और मिट्टी के लोटे में पीने के लिए पानी देती है और सभी एक साथ खाना खाते हैं और पके हुए साग को खाकर खाने की जमकर तारीफ करते हैं। और वे सब अपनी बहन से पूछते हैं कि बहन, तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ यह साग बहुत बार खाए हैं, परंतु आज की बनी सब्जी का स्वाद बहुत ही अद्भुत लगा। बताओ ना कैसे और क्या क्या मिलाकर इतना स्वादिष्ट सब्जी बनाई हो। पहले तो राजकुमारी डर से सहमत गई कि कहीं भाई को पता न चल जाए कि मेरे हाथ की उंगली कट गई है। फिर वह थोड़ा सोचकर बोलती है कि कुछ नहीं भैया, जैसा हमेशा की तरह सब्जी पकाती हूँ वैसे ही पकाई हूँ। राजकुमारी अगले दिन 7 भाई के अनुरोध पर फिर से एक बार वही छाता साग की सब्जी बनाती है, परंतु भाइयों को पिछले दिन के जैसा स्वाद नहीं मिलता। फिर ऐसा ही अनुरोध तीसरा, चौथा और बार बार हुआ, लेकिन खून लगे साग का स्वाद उनके मन पसीज से उतरी ही नहीं। असली जानने की इजाज़त 7 भाई और भाभी ने उससे उस दिन के खाना बनाने का तरीका जानने का जिद करने लगे। मजबूरन राजकुमारी को सारी घटना बतानी पड़ी। सच्चाई मालूम होने पर 5वां भाई, जो बहुत ही लालची किस्म का था, उसने बाकी भाइयों से कहा कि बहन का
खून इतना स्वादिष्ट लगा तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। यह बोलकर सभी भाइयों के बीच चर्चा करने लगा। सबसे छोटे भाई को छोड़कर बाकी भाइयों ने राजकुमारी का मारकर उसका मांस खाने को राजी हो गए थे। खाने की सोचकर उन सभी के मुंह से लार टपकने लगा है। भाइयों के मन में स्वादिष्ट खाना खाने के लिए वे कितना लालची बन गए। इसका अस्वभाव राजकुमारी को हो गया कि किस प्रकार उसके भाई उनकी मांस खाने की लालच करते हैं। एक दिन सातों भाई शिकार खेलने के बहाने राजकुमारी को लेकर घने जंगल में ले गए जाते हैं, जहां पूर्व से निर्मित 4 केंद्र के वृक्ष पर बने मचान के नीचे पहुंचते हैं, जिस पर अपनी बहन को यह झूठ बोलकर चढ़ने के लिए बोलते हैं कि इस मचान पर जंगल जानवर तुम पर हमला नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार सातों भाई अपनी बहन को मचान पर बैठाकर अपना अपना धनुष लेकर शिकार करने का ढोंग करने लगे। ढोंग करते ही राजकुमारी को पूरा अभ्यास हो चुका था कि आज उसका आखिरी दिन है, लेकिन वह चाहती थी कि उनके भाई की इच्छा पूर्ण हो, इसीलिए भी वह मचान में जा कर बैठ जाती है। फिर सभी भाई केंद्र के वृक्ष पर बने मचान से कुछ दूर पर स्थित टोकरी छोटा पहाड़ पर अपने अपने धनुष बाण के साथ पहुंचते हैं और एक चट्टान पर बारी बारी से अपने बाहों को तेज धार प्रदान करते हैं। टोकरी के ऊपर सबसे पहले बड़ा भाई अपने तीर को चढ़ान में धारा करता है और अपनी बहन पर धनुष से निशाना लगाकर तीर छोड़ता। तभी राजकुमारी पूरी बातों को समझ जाती है कि भाई का क्या इरादा है और अपनी मृत भाषा में गीत को गाने लगती है। बिंदु बिंदु दादा छाती ताई ताई, अर्थात जान से मारना ही है दादा साहब, तो तीर को सीधे मेरे छाती में वार करो, इधर उधर तीर क्यों चला रहा हो। बाबू बहन कितना बड़ा बात बोलती है कि भाई तू इधर उधर तीर क्यों चला रहा है, अगर मारना ही है हमको तो सीधा छाती में मारो। फिर सभी भाई बारी बारी से अपने तीर के धार को तेज करते हैं और राजकुमारी पर निशाना लगाकर तीरों को छोड़ते हैं। छहों भाइयों का निशाना खाली जाता है और सातवां भाई जो सबसे छोटा था वह तीर चलाने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे अपनी छोटी बहन से बहुत लगाव था और धनुष बाण चलाने में सातों राजकुमार में सबसे निपुण था। चलिए साथियों, तो हम आज के कहानी यहीं रहने देते हैं, क्योंकि हमारा वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। इसका अगला पार्ट बहुत जल्द हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करके रखना, क्योंकि अगला इसी पार्ट अगला आने वाला है। धन्यवाद।